दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टारगेट में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं केमिस्ट्री का। तो चलिए बिना वक्त गवाए क्वेश्चन बनाने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप सभी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख सकते हैं आप लोग। CH3 क्या कहता है, देख सकते हैं आप लोग। CH3 CH2 CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नाम। और आप सभी को बता दें कि IUPAC नाम एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो छपेगा ही छपेगा, आप लोग लिख के ले लीजिए, इसलिए इसे पूरी तरह से आप लोग को समझना है। तो देखिए यहाँ पर IUPAC नाम, यहाँ पर कितने कार्बन हैं, देखिए 1 2 3 3 कार्बन के लिए क्या होता है प्रोपेन, और सिंगल बॉन्ड है सिलेंडर, और यहाँ देखिए OH है इसलिए। तो देखिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंग्लिश में भी आप लोग चाहे तो इंग्लिश को रीड कर सकते हैं, हम लोग हिंदी ही रीड करेंगे, ओके। देखिए फिर क्वेश्चन क्या कह सकता है, कहता है ब्रोमीन के प्रत्येक क्या कहता है, देख लीजिए आप लोग। ब्रोमीन के प्रति सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील हाइड्रोकार्बन है कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है, एथाइन है। क्या है, एथाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया, क्या पूछता है 3.2 लीटर बिलियन में 5 मोल विलय के साथ बिलियन का मोलरता क्या होगा। देखिए मोलरता क्या होगा, सबसे पहले आप लोग के यहाँ देखिए क्या दिया, 3.2 दिया हुआ है, इसे डिवाइड 5 से कर दीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2.5 क्या बोलते हैं इसको, मोल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों का। देखिए यहाँ पर एक मालूनुपाती सूत्र निकालने के लिए होता है, अनुपाती सूत्र लिखा है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए क्या कहता है 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन, 53.3% ऑक्सीजन वाले यौगिक का अनुपाती सूत्र पूछा है। तो आप लोगों को क्या करना है, इससे पहले भी अगर आप लोग नहीं जानते तो इससे पहले हम इस टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं, इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन लेकर, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले कार्बन, कार्बन क्या होता है सी, कार्बन कार्बन आप लोगों को कितना दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है। हाइड्रोजन दिया हुआ है 6.7 दिया हुआ है। फिर ये जो दिया हुआ है ऑक्सीजन 53.3%। तो देखिए कार्बन क्या होता है, कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 12 होता है, इसलिए इसे 12 से डिवाइड करेंगे। इसका जो हाइड्रोजन का होता है वो 1 होता है, और जो ऑक्सीजन का होता है वो 16 होता है। तो अगर सबको हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, देखिए ऑक्सीजन का अगर इससे हम डिवाइड करते हैं 40 से 12 तो इसका आएगा 3.33 समथिंग आएगा, ओके। 33 आगे तरफ आते रहेगा। फिर देखिए इसको 6 7 को 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा, इसका सेम प्रोसेस, इसको कुछ करना नहीं है। फिर देखो फिर 5 3 को करेंगे तो इसका अगर हम लोग 16 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जी 3.33 समथिंग आ जाएगा आगे तरफ। अगर देखिए समानुपाती सूत्र का क्या मतलब होता है, सरल रूप उसका। तो देखिए 3.33 से हम सबको डिवाइड कर सकते हैं। अगर 3.33 से आप सबको डिवाइड करेंगे तो ये जो 3 से और ये 3.3 ये जो कट जाएगा कितना बार में, एक बार में कट जाएगा, और ये जो ये 2 बार में कट जाएगा। यानी कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो 1 आएगा, और जो हाइड्रोजन है वो हमारा 2 आएगा, और ऑक्सीजन है वो भी 1 आ जाएगा, यानी कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो हम लोग ऐसा किया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH2O, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए CH2O कहाँ पर ऑप्शन है, तो आप लोग का ऑप्शन 1 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप लोग ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं, n=3 वाले कवच में कुल कितने कक्षक होते हैं। तो ये वाला इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, जब दहन अभिक्रिया में 1 मोल जल बनता है तो कितने उसमें उत्सर्जित होते हैं। आप लोगों को बता दिए होंगे हम कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा -285 kJ पर मोल होगा, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, -285 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, SCO3 मैंने आयन नेगेटिव का संयुग्म अम्ल क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो H2CO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2CO3। चलिए थोड़ा जूम करते हैं इसको, हाँ चलिए अब अच्छा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नौवां क्वेश्चन क्या कहता है, Fe2O3 में लोहा का
ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, Fe2O3 में लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो इसका क्या होगा +3, ये क्या +3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अल्डिहाइड्स का क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड्स का क्रियात्मक समूह, तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह जो क्या होता है वो, तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं -CH होता है, क्या होता है -CHO होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते थे, 12 क्वेश्चन हम लोगों को क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अनुनाद पर प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेंजीन, क्या बेंजीन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एथीन C2H4, आपको पता होगा एथीन C2H4 होता है, में कार्बन के क्या लिखा है हाइब्रोडाइसेशन क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका sp2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा sp2। चलिए देखिए यहाँ पर फिर एक यूपीएससी नाम पूछा है, यूपीएससी नाम CH3CH2CHO का यूपीएससी नाम क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोग बताइएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ, प्रोपेनल हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर भी 3 कार्बन है, OH इधर का प्रोपेनल सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो देखिए यहाँ पर प्रोपेनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोपेनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, निकेल की उपस्थिति में एथीन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हाइड्रोजीकरण, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हाइड्रोजीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ये 16वां क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन, क्या हो जाएगा मीथेन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखिए आवर्त सारणी का क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का कौन सा आवर्त हीलियम, नियन और आर्गन जैसे रसायनों से संबंधित करता है, तो कौन सा करता है, आप लोगों को पता होगा कि जो हीलियम है, नियन है और आर्गन जो ये किस में आते हैं, कौन सा आवर्त में आते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में भी नहीं आता, देखिए यहाँ होगा, सॉरी मिस्टेक है, लेकिन आवर्त सारणी के कौन आवर्त हीलियम क्या पूछ रहा है, हीलियम, नियन, आर्गन जैसे रासायनिक को सम्मिलित करता है और सम्मिलित करता है पूछ रहा है, यानी कि 1 2 3 यानी कि सब में होता है, यानी कि उपरोक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी बंध विघटन ऊर्जा का सबसे अधिक है, मतलब बंध विघटन ऊर्जा सबसे अधिक है पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है N2 का, किसका N2 का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, XeF4 अणु का आकार क्या है, XeF4 अणु का आकार क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो वर्गाकार समतलीय, क्या हो जाएगा वर्गाकार समतलीय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग 20 देखिए क्या पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु ध्रुवीय है, कौन सा अणु ध्रुवीय है, तो आप सबको बताओ CH4 जो है वो ध्रुवीय अणु है, क्या है CH4 ध्रुवीय अणु है, यानी कि सॉरी बच्चों मिस्टेक हो गया, सॉरी NH3 सॉरी CH4 NH3 कन्फ्यूज हो गया था, NH3 आपका ध्रुवीय अणु है, अनुध्रुवीय अणु, सॉरी अनुध्रुवीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक 250 मिलीलीटर घोल में 5 ग्राम NaOH की सांद्रता मोलरता क्या होगी, तो आया मोलरता आपको निकालना के लिए आता होगा, तो अगर नहीं आता है तो हम इस टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए हम इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बता देते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5 m हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत सबसे अधिक होता है, कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत सबसे अधिक होता है तो किसमें मीथेन में होता है, वहाँ कंफ्यूज हो गया थे कम अधिक में। ओके चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन CH4, इसका CH4 होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। STP पर 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1.204 × 10⁻²4, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर फिर एक 24वां क्वेश्चन क्या पूछा है, एक यौगिक जिसमें 40% कार्बन
कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन तथा 53.3% ऑक्सीजन है। तो मालूमाती सूत्र सेम रिपीट क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर। इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन कर चुके थे जो पहले किए, तो वही सेम क्वेश्चन है एकदम, कुछ भी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेरा याद भी है, C2O हो जाएगा। क्या CH2O हो जाएगा। आप लोग निकाल के देख सकते हैं, सेम वही क्वेश्चन एकदम रिपीट क्वेश्चन, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है। बस अनुपाती बोला था या मालूमाती होता है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, लोग कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए इसमें आपको करेक्ट कर देना है, BCH2O हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, देख सकते हैं आप लोग। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा क्वाड्रम नंबर कक्षा की आकृति निर्धारित करता है। तो कौन सा करता है, क्वाड्रम MI। यहाँ पर जो कोणीय क्वाड्रम संख्या करता है, कौन करता है, कोणीय क्वाड्रम संख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित कैसे करते हैं हम लोग। n का पावर में 2 लिख के करते हैं। कैसे करते हैं, n का पावर 2। हम लोग अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या निकालना होता है तो क्या करते हैं, n का पावर 2 करके हम लोग करते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पूछा है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2n का पावर 2, हम भूल गए थे, 2n का पावर 2 करके हम लोग करते हैं, n का पावर स्क्वायर में करके, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 10 का पावर 7 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलने वाले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है आप सभी को। डी बोर तरंग दर क्या होगा, इस तरंग भी आप लोग को दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम आपको आंसर बता देते हैं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हम इसका जो सॉल्यूशन है आप अपना ऐप पर इस क्वेश्चन का सेम यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अपना ऐप पर दे के रखे, आप जाकर खोज लीजिए, या फिर हम इसका जो सॉल्यूशन है अपना डिस्कशन बॉक्स में आपको दे देंगे, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हमारे निकल के आया था वो आया था 1.5 × 10 का पावर -10 मीटर। क्या हो जाएगा, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, परमाणु संख्या 34 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है P ब्लॉक। कौन, 34 किस में आता है, P ब्लॉक में ही ना आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 29वां क्वेश्चन क्या होता है, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन अभिरुचि सबसे अधिक है। किसकी इलेक्ट्रॉन अभिरुचि सबसे अधिक है, तो किसकी है, क्लोरीन की है। किसकी, क्लोरीन की, याद रखिएगा। चलिए 30 क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कहता है, नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक क्यों होती है। पूछ रहा है कि नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक क्यों होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए आप लोग को यहाँ दिया होगा, देखिए यहाँ पर दिया है B नंबर में, नाइट्रोजन में अर्धभरी P कक्षाएं होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजन में अर्धभरी P कक्षाएं होते हैं, इसलिए उसका अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31वां क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय पृथ्वी धातु है। कौन क्षारीय पृथ्वी धातु है पूछ रहा है, तो कौन है, मैग्नीशियम है। कौन है, मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एक आवर्त में किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या कम होती है, क्यों होती है। एक आवर्त में किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या कम क्यों होती है पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो नाभिकीय आवेश बढ़ता है। किस लिए, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इसलिए परमाणु त्रिज्या उसका कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 33वां क्वेश्चन एक अभिक्रिया दी हुआ है 2Na + Cl2 एरो 2NaCl में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण है बोल रहा है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Na। क्या हो जाएगा हमारा, Na हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ पर क्या पूछा, क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो +6 होगा। आप लोग निकाल के देख सकते हो ऑक्सीकरण अवस्था, आप लोग आई होप आप लोग को निकालने आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 35 वाला क्वेश्चन, उसमें छेपी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन। उसमें छेपी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 36वां क्वेश्चन क्या कहता है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी का परिभाषित करता है। कौन सा नियम करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये दूसरा नियम करता है। कौन सा, दूसरा नियम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक
प्रतिक्रिया का समय स्थिरांक 10 है। यदि उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? यदि उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो क्या होगा पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो प्रतिगामी अभिक्रिया की संभावना बढ़ेगी। क्या होगी? प्रतिगामी अभिक्रिया की संभावना बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर तटस्थ घोल का पीएच क्या होगा बोल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए 39 वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन एक लुईस चारक है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक लुईस चारक? तो NH3 आप लोग को सोचना नहीं पड़ेगा। लुईस चारक आई होप आप लोग पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जो नेक्स्ट नहीं है लास्ट क्वेश्चन है। सामान्य आयन प्रभाव किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा विलयता संतुलन से। क्या? विलयता संतुलन से। और आप लोग का यहाँ जो 40 क्वेश्चन था वो समाप्त हो चुका है। जो 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो आपका समाप्त हो चुका है। इस वीडियो का मैं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो का अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी क्लास 11 का तैयारी वैसे कोई करा नहीं रहा है। हमें एक जो आपको ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं और दे रहे क्या कल देंगे। कल जो फिजिक्स का देंगे, परसों मैथ का देंगे, सब सब्जेक्ट का आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा आप लोग, बहुत काम आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।